और आज 10 साल लड़ाई लड़ते लड़ते आज अंतिम स्थिति आ गया कि हमें ना तो बीजेपी सरकार ने समर्थन दिया ना कांग्रेस ने दिया। लोग जो है हमारे नवयुवक साथी नशे में झूम रहे हैं, घर परिवार बर्बाद हो रहा है। ये क्या है सर, भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं। यहाँ पैसा की कमी नहीं है। मेरा बेटा अगर मान लिया सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उस स्कूल की व्यवस्था सुधरेगी, चाहे वो कलेक्टर का हो, चाहे वकील का हो, चाहे आम किसान का हो। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। क्या नाम है? मदन लाल चंद्रा। अच्छा, तो बीजेपी से हैं? ना हमारी पार्टी है बलिराजा पार्टी, छत्तीसगढ़िया पार्टी। किन प्रमुख मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले मुद्दा है हमारा जो यहाँ पे जो चिट फंड कंपनियां चली है। इस चिट फंड कंपनी में यहाँ कोरबा से 1 लाख आवेदन गया है कलेक्टेड में, और यह जो विषय है गरीबों का विषय है। जो आम लोग हैं अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है इस कंपनियों में पैसा फंसाए और सरकार ने इसको चिट फंड घोषित कर दिया। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने वादा किया कि हम चिट फंड का पैसा वापस करेंगे, आप हमें वोट करो। सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सरकार वादा से मुकर गई। उन्होंने कोई चिट फंड का पैसा वापस नहीं किया। आज तक वो हमारे जितने भी ग्राहक, जितने भी किसान भाई मजदूर हैं, वो आज भी प्रताड़ित हैं। उनकी जो पूंजी है वो आज भी फंसी हुई है। तो हम लोग भी उसी में से हैं, हम लोग भी कार्यकर्ता रहे उसी में। हमने भी पैसा अपना जमा किया है और उसी पैसे की लड़ाई सर हम लोग ने 10 साल लड़ा है। और आज 10 साल लड़ाई लड़ते लड़ते आज अंतिम स्थिति आ गया कि हमें ना तो बीजेपी सरकार ने समर्थन दिया ना कांग्रेस ने दिया। तो हम अब जनता की समर्थन लेके हमने खुद की पार्टी बनाई, छत्तीसगढ़िया पार्टी। और छत्तीसगढ़िया पार्टी से आज जो बलिराजा पार्टी है, दोनों का संयुक्त संगठन है और हम लोग 90 विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे हैं। 90 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, तो 90 जनता का किस प्रकार से जनता की प्रतिक्रिया आप लोग? जनता की प्रक्रिया सभी है, सब नाराज है दोनों पार्टियों से। जो राष्ट्रीय पार्टी है ये सिर्फ वादा करते हैं, वादा को पूरा नहीं करते। देख लीजिए, इन्होंने शराबबंदी का बात किया था, शराब बंद नहीं हुआ, गली गली बिक रहा है पानी की बोतलों की तरह। लोग जो है हमारे नवयुवक साथी नशे में झूम रहे हैं, घर परिवार बर्बाद हो रहा है ना। तो ये सारी बातें हैं। इन लोग बोलते हैं कि भाई हम शराब बंद करेंगे तो लोग मर जाएंगे। क्यों मरेंगे? उससे ज्यादा हमारे युवा साथी मर रहे हैं। हर घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बेरोजगारी है, लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है। उसका कारण यही है, शराब ही है। तो इस शराब को बंद करना है। उसके जगह में कोई अच्छी चीज दीजिए, आप उनको शीतल पेय दीजिए, दूध दीजिए, उनकी दुकानें खोलाइए, उनको रोजगार दीजिए। जितने भी हमारे जो गुमटी वाले हैं, जो नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने ठेला लगाया है, गुमटी लगाया है। देखिए शहर में अव्यवस्था है, कहीं भी बेचारे अपना फल का ठेला लगाया है, कोई चाय का ठेला लगाया है, कोई सब्जी का ठेला लगाया है। कोई भी कार्यक्रम होता है उनको भगा दिया जाता है। उनको एक सुव्यवस्थित के लिए कहीं कोई जगह अलॉट नहीं है निगम के द्वारा? कोई अलॉटेड नहीं है। अलॉटेड है तो ऐसी जगह में अलॉटेड है जहाँ पे आदमी जनता नहीं है, जनता जाता नहीं। तो मजबूरी है। यहाँ पे इन्होंने ये घंटाघर के पास चौपाटी लगाए हैं। तो चौपाटी लगाए हैं तो अगर कोई कार्यक्रम होता है तो फिर भगा देते हैं, फिर उन्होंने अपनी व्यवस्था करते हैं। तो इसको एक व्यवस्थित दुकानें लगा के उनको अगर रोजगार दिया जाए तो भी अच्छे से रोजगार करेंगे और उनको भी फायदा मिलेगा और शहर को भी ये भीड़ भाड़ से निजात मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपकी पार्टी किन मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है, और चुनाव अगर आपकी पार्टी बनती है तो किस तरीके से काम करेंगे? क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, कितनी सीट जीत सकते हैं? देखिए, अब ये तो चुनाव है, परीक्षा का घड़ी है। ये पहली बार चुनाव है कि पहली बार लड़ रहे हैं? पहले हम लोग का चुनाव है और इस चुनाव 90 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे हैं। हाँ जी, 90 विधानसभा में हमारी संयुक्त 2-3 पार्टियों से गठबंधन है और 2-3 पार्टियों से गठबंधन करके हम 90 विधानसभा में लड़ रहे हैं। तो हमारी ये प्रमुख मांगे हैं कि जो हमारी जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ महतारी अमीर धरती है। यहाँ पे कोयला, लोहा है ना, बिजली, सोना, चांदी, यूरेनियम सारा चीज मिलता है और उसका लाभ हमको आम जनता को नहीं मिलता है।
तो ये जो धरती ने हमको दी है छत्तीसगढ़ महतारी ने, तो इस छत्तीसगढ़ महतारी का जो लाभ है वो हमारी आम जनता को मिलना चाहिए। आज देखिए लोगों का जैसे इनकम का प्रतिशत गवर्नमेंट ही निकालती है कि एक व्यक्ति का प्रति आय 1 लाख रुपया है, लेकिन यहाँ पे 1 लाख रुपया किसी को नहीं मिलता है ना। 10,000, 15,000, 5,000 में लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब जो स्तर है, जो आम व्यक्ति है, आज देखिए खर्चे बढ़ गए हैं। गैस का सिलेंडर का भाव 1200 रुपया है, आम व्यक्ति उसको कहाँ से वहन कर पाएगा। अच्छा, आपकी पार्टी का घोषणा पत्र क्या है? हमारी घोषणा पत्र यही है सर। हम अच्छा। लोग 22 पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये चीट फंड है, हाँ, दूसरा ऋण माफ है, बिजली पानी मकान टैक्स माफ है, फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य को दुरुस्त करेंगे, फ्री सेवा है। लोग छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा भी बुलंद कर रहे हैं आप लोग हैं। किसानों के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। जनता आप लोगों को रिस्पांस ठीक ठाक दे रही है? हमने और भी लिखा है। हमने पत्रकारों के बारे में भी लिखा है, पत्रकारों के लिए क्या है? वकीलों के लिए भी लिखा है। वो सब यहाँ मेंशन नहीं? जी है, मेंशन है। हाँ, और इसमें लिखा है कि पत्रकार भी एक समाज के एक दर्पण होते हैं। इसमें तो कहीं कुछ नहीं है मेंशन। हाँ, एक और है हमारा इसमें नहीं, मैनिफेस्टो में, जिसमें हमने पत्रकार और वकील भाइयों के लिए लिखा है, क्योंकि ये समाज के दर्पण है, समाज के अभिन्न अंग है। आपके द्वारा हम सब लोगों को पता चलता है सरकार और समाज के बीच में क्या हो रही है। इतनी मेहनत करते हैं वो भी, उनको भी पेंशन की सुविधा होना चाहिए। अच्छा। उनको भी घर की सुविधा होना चाहिए। जब कभी आपकी सरकार बनेगी आपकी पार्टी की, तो आप उन जो भी वादे हैं उसको पूरा करें? बिल्कुल पूरा करेंगे सर, 100%। अभी क्या है कि मतलब आज पहले चरण का चुनाव भी होना है, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती है पहले चरण में हमारी पार्टी का? आप हम तो जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अब 90 सीट है, तो हम लोग अभी 21 सीट में छत्तीसगढ़िया पार्टी लड़ रही है। अच्छा, 21 सीट। जी, बाकी और सीटों में अन्य अन्य बंटवारा है, 20-20 करके अलग अलग है। तो कम से कम 21 में कम से कम 15 सीटें जीतने की हमारी उम्मीदें हैं। 15 सीट जीतने की? जी, कोरबा से तो हम जीत रहे हैं। अच्छा, आप जीत रहे हैं? जी, क्योंकि हमारे 1 लाख जो मतदाता हैं, जो चीट फंड में फंसे हैं, वो हमारे साथ है। अच्छा, 1 लाख गुड़ी 4 करेंगे तो 4 लाख मत होता है, लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख मत है, और 2.5 लाख मतों में 1 लाख हम लोग का है। अच्छा, 1 लाख और उन्होंने वादा किया है, उन्हीं के भरोसे से हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार की खर्चा करने की जरूरत नहीं है सर। बड़ा साधारण सा आपका वेशभूषा। बिल्कुल, मैं गली में घूम रहा हूँ, पैदल ही घूम रहे हैं? पैदल ही घूम रहे हो, और उन्हीं को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप कितने दिनों से आप लगे हुए हैं? अब तो हम तो 10 साल हो गया लगने के लिए। नहीं, अभी जो चुनावी तो सर अब जब से चुनाव का लगा है, फिर हमने आवेदन किया है। अभी हम 2 तारीख से हमको प्रचार, 5 तारीख से प्रचार करने का मौका मिल रहा है। 5 तारीख, क्योंकि हमको ये सिंबल मिला नहीं था, तो सिंबल का वेट किए, फिर पर्ची बनवाए, अब पर्ची बनवा के अभी लोगों तक फैला रहा है। मतलब ऐसे ही दिन भर ऐसे ही यात्रा रहती है? बिल्कुल, दिन भर यही यात्रा। क्या दिनचर्या रहती है? सुबह कितने? सुबह सो के उठे हैं, चाय भी नहीं पिए हैं, निकल दिए और निकल गए हैं। मतलब आप हैं और आपकी ये सहयोगी, बस 2 लोग? जी सर, और हैं हमारे अलग अलग हैं, अलग अलग इलाकों में? इलाके में जा रहे हैं। प्रत्याशी आप ही हैं मतलब? जी, मैं ही प्रत्याशी हूँ सर। पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा। शिक्षित हूँ, MA पॉलिटिकल साइंस से MA हूँ, LLB हूँ, और समाज सेवा के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों का सेवा करें। नई क्रांति लेके आ रहा है। नई क्रांति, विचार क्रांति है हमारा। विचारों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए। युवाओं का किस तरीके से आपको साथ? सर, युवाओं का साथ इसलिए है कि अगर हम युवा यहाँ पे किस तरीके से मिल रिस्पॉन्स क्या युवा? अब देखिए, युवा हमारे तो भटके हुए हैं। भाई उनको चाहिए क्या? रोजगार। पढ़ा लिखा युवा है और उसको रोजगार चाहिए, लेकिन क्या है, हम लोग अभी नई पार्टी है, तुरंत तो हम उसको रोजगार का लाभ नहीं दे सकते। अगर वो हमको बनाते हैं तो इस छत्तीसगढ़ में, इस कोरबा में इतनी सारी रोजगार की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लांट्स हैं, और उस प्लांट में अगर हमारे जो रोजगार युवा भाई हैं, अगर उनको रोजगार दिया जाए तो उनको बिल्कुल उसकी संभावना अच्छी रहेगी और उनकी रुझान हमारे तरफ बढ़ेगी। सारे लोग त्रस्त हैं क्योंकि उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। तो प्रमुख समस्या युवाओं की यही है, बेरोजगार। नशाखोरी को लेके आप किस तरीके से नशाखोरी कंट्रोल करेंगे? नशाखोरी को तो सर बिल्कुल बंद करना है हमको। ये जो दुकानें हैं ना, जो चाय की तरह खुली हुई है, इनको बंद करेंगे। और जैसे अगर मान लीजिए नहीं है तो कहीं ऐसे जगह में उनको खोला जाए जो हमारी आम जनता के पहुंच से दूर हो।
मतलब दूर दराज के इलाकों में। जी, और उनको लिमिटेशन मिलना चाहिए, है ना, इतना अत्यधिक नहीं मिलना चाहिए कि अगर मान लिया कोई शराब के बिना नहीं रह सकता तो उसको एक लिमिट मिलना चाहिए, 1 पाव और 2 शीशी, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि जितना पैसा रखा है उतने का ही उनको शराब दिया जाए। हमने इसमें लिखा है, मेंशन किया है। महिलाओं के लिए क्या, महिला सशक्तिकरण पे क्या है? महिला सशक्तिकरण ये सर, महिलाओं की सुरक्षा बहुत किस तरीके से पार्टी का? बहुत ज्यादा उनकी सुरक्षा की जरूरत है। आज महिलाएं 70 साल हो गया हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी महिलाएं जो है डर डर के जीती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं। तो हमने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण में लिखा है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा सही ढंग से हो, उनकी शिक्षा अच्छी हो, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो, और उनको रोजगार मूलक काम मिले, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार से वो अपने आप को जो है संपन्न बना सके, किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। आज हमारी छत्तीसगढ़ में स्थिति ये है कि महिलाएं काम नहीं करती हैं, वो ओनली हाउस वाइफ रहती हैं, तो वो अपने पति या अपने पिता या अपने भाई के ऊपर आश्रित रहती हैं। तो अगर उनको भी रोजगार दिया जाए तो वो सेल्फ रहेंगे, और सेल्फ रहेंगे तो उनको भी उनकी आमदनी बढ़ेगी और वो सशक्त बनेंगे। शिक्षा तो सबसे बड़ी जरूरी है सर, शिक्षा से ही सशक्तिकरण आता है, और आर्थिक, यही दोनों चीज मेन है। कोरबा की जो प्रमुख समस्या ये भी है कि इतना आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद भी कोरबा में अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल की अभी भी समस्या है। बिल्कुल जरूर। ये क्या है सर, भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं। यहाँ पैसा की कमी नहीं है, यहाँ एनटीपीसी है, बाल्को है, सब चीज है, वो पैसा देती है, लेकिन इस पैसा को हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो खा जाते हैं पूरा, वो उसमें उपयोग नहीं करते। आज भी एक्सरे मशीन वहाँ पे पेंडिंग, मशीन तो आती है लेकिन 1 महीना चलने के बाद वो बंद हो जाती है। तो ये सारी सुविधाएं अगर हम जो है प्रतिनिधि हैं और हम वहाँ जाके इलाज करें, अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं, तो ऑटोमेटिक वहाँ का स्वास्थ्य की सुविधा भी हमारी बढ़ेगी और शिक्षा की भी स्तर बढ़ेगा। जब हम सरकारी फायदा लेने के लिए तैयार हैं, आज मैं सरकारी वाहन में मान लिया विधायक बनता हूँ और सरकारी वाहन में घूमता हूँ, सरकार का सारा चीज लाभ लेता हूँ, तो मुझे ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि मैं स्वास्थ्य की भी सरकारी लूँ और एजुकेशन का भी सरकारी लूँ। मेरा बेटा अगर मान लिया सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उस स्कूल की व्यवस्था सुधरेगी, चाहे वो कलेक्टर का हो, चाहे वकील का हो, चाहे आम किसान का हो। स्कूल एक होना चाहिए और उसी स्कूल में उसका एजुकेशन होना चाहिए, उसी स्वास्थ्य विभाग में उसका इलाज होना चाहिए। जब वो इलाज करने जाएगा और वो समस्या से अवगत होगा तो उस समस्या को वो पूर्ण करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बलो राजा पार्टी से मदन लाल चंद्रा जी थे, जो कि कोरबा से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारी पार्टी जो है घोषणा पत्र जारी की है, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम चुन के आते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम बेहतर ढंग से छत्तीसगढ़ को बदलने का प्रयास करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। इनका कहना है कि हम पूरी तरीके से कोरबा में जीत रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है और हम भारी मतों से इस बार विजयी बनेंगे। चुनाव 17 तारीख को है, अब देखना होगा कि जनता का क्या मूड है।